हेलो एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम शिफ्ट 1 का जो एग्जाम हुआ था इंग्लिश नेट का, उसको एनालिसिस करेंगे। ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस की लिस्ट जो है वो मेरे हाथ में है। 40 क्वेश्चंस जो है वो कौन कौन से टॉपिक से आए थे, कौन से राइटर से आए थे, एग्जैक्ट मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और उनके आंसर्स भी मैं आपको बताऊंगा। राइट, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। आई हैव ए लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस एंड आई गिव यू आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस। राइट, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम पेपर की बात करें, शिफ्ट 1 के जो पेपर 1 था, वो कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, वो कह रहे हैं कि सर पेपर 1 जो है वो काफी इजी था, बट पेपर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो अननोन थे। अननोन राइटर से क्वेश्चंस पूछे गए थे, ट्रेडिशनल लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, देखते हैं कहां कहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। तो पहला है इसमें टोल्कापियम। टोल्कापियम एक वर्क दिया गया था, कौन सी लैंग्वेज में इसको लिखा गया था? राइट, इसको तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था। ये ग्रामर पे एक टेक्स्ट लिखा गया है, इसको लिखा था तमिल लैंग्वेज में। अगला है फिर आर्केडिया। आर्केडिया फिलिप सिडनी का एक वर्क है। इसको किससे इंस्पायर होकर उसने लिखा था? तो ये हेलेनिस्टिक मॉडल पे बेस्ड है, हेलियोडोरस, ये इसका राइट आंसर था। और उसके बाद है रिवेंजर्स ट्रेजेडी पूछा गया था, किसने लिखा है? रिवेंजर्स ट्रेजेडी वाज रिटन बाय थॉमस मिडल्टन। और आगे है फिर वुमेन बिवेयर वुमेन की डेट पूछी गई थी, 1957 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसके बाद कुछ क्रोनोलॉजी में बहुत सारे वर्क पूछे गए थे। 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्रोनोलॉजी में जिनकी पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग उनकी डेट को सेट करना था। तो इसमें जूलियस सीजर आया हुआ था 1599, सबसे पहले यही आएगा। और उसके बाद मैकबेथ भी था, ओथेलो भी था। राइट, ये शेक्सपियर के प्ले हैं, इनको क्रोनोलॉजी में सेट करना था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट जो है वो उसकी डेफिनेशन पूछी गई थी। आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, उसमें इसमें क्या होती है? 10 लाइन विद अल्टरनेटिंग अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस सिलेबल होता है इसमें। राइट, तो इसमें उसमें ऑप्शन में 12 दिया गया था, 12, 10, 8, 8, तो 10 वाला इसमें राइट आंसर है। इसके बाद है द राइटर्स एंड द वर्ल्ड। वीएस नाइपोल ने लिखा है राइटर्स एंड द वर्ल्ड, ये पूछा गया था। कलेक्शन है किस, मतलब ये क्या है? ऐसे ऑफ कलेक्शन है, शॉर्ट स्टोरीज है, ऐसे ऑप्शन में दिए गए थे। तो ये ऐसे का कलेक्शन है, द राइटर एंड द वर्ल्ड बाय वीएस नाइपोल। राइट, उसके बाद शैली का एक वर्क पूछा गया था, पीबी शैली का अनफिनिश्ड वर्क कौन सा है? द ट्रम्प ऑफ लाइफ। उसकी डेथ के बाद उसको पब्लिश किया गया था, ये अनफिनिश्ड वर्क है पीबी शैली का। उसके बाद मेटाफर एंड मेटोनिमी जो है, ये कॉन्सेप्ट किसके हैं? रोमन जैकोब्सन है इसका राइट आंसर। और फिर इसके बाद है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से राइटर को नोबेल प्राइज नहीं मिला है? तो ऑप्शन में उसमें सर विंस्टन चर्चिल था और टीएस एलियट भी था। डब्ल्यूएच ऑर्डन है, डब्ल्यूएच ऑर्डन को नोबेल प्राइज नहीं मिला है। डब्ल्यूएच ऑर्डन को पुलिट्जर अवार्ड मिला है 1947 में एज ऑफ एंजाइटी के लिए। तो इसका राइट आंसर है डब्ल्यूएच ऑर्डन। फिगर, इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था क्योंकि क्लियरली जो क्वेश्चन है उसमें एज और लाइक जैसे वर्ड्स यूज किए गए थे, जिसका आंसर है सिमिली। राइट, इसका आंसर हो जाएगा सिमिली। उसके बाद इबिस ट्रायोलॉजी है अमिताभ घोष की, यहां से एक क्वेश्चन बना था। अमिताभ घोष की जो इबिस ट्रायोलॉजी है उसमें सी ऑफ द पॉम्पिस, रिवर ऑफ द स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर, ये 3 ऑप्शंस थे। एक और दिया गया था इसके अलावा, वो जो इनके अलावा 4th ऑप्शन था वही राइट आंसर था, क्योंकि ये तीनों ट्रायोलॉजी इसमें इंक्लूड है इबिस ट्रायोलॉजी में। उसके बाद एक कोटेशन दी गई थी, ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नेवर डिफीटेड। ये जो लाइन ली गई है ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है, ओल्ड मैन एंड द सी। इसका राइट आंसर होगा ओल्ड मैन एंड द सी। राइट, उसके बाद वेस्टलैंड है। वेस्टलैंड से क्वेश्चन पूछा गया था, वेस्टलैंड की डेट पूछी गई थी 1922 में इसको पब्लिश किया गया है। और रूम ऑफ अनसोन की डेट थी 1929 है। और फेनेगन वेक्स की डेट थी, जो जेम्स जॉयस ने लिखा है, 1939। एक और था उसमें, कौन सा है मुझे अब एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कौन सा था वो। उसके बाद अपोरिया जो टर्म है, उसको डेरिडा की जो टर्म है अपोरिया, इसकी डेफिनेशन पूछी गई थी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशंस में होते हैं हम। तो एक ऑप्शंस को हम सही से चूज नहीं कर पाते, उसको अपोरिया बोलते हैं। राइट, जैसे कि एग्जांपल है टू बी और नॉट टू बी। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है
द रोड नॉट टेकन, ये एग्जाम्पल है अपोरिया की। तो अपोरिया की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी। और उसके बाद रीडरली राइटरली पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, जो रोला बार्थ का कंसेप्ट है वहां से ये क्वेश्चन आया है। और इसके अलावा सफोटा थ्योरी जो है वहां से भी एक क्वेश्चन आया है, सफोटा थ्योरी के बारे में भी पूछा गया था। और इसके अलावा हैरोल्ड पिंटर पे भी क्वेश्चन आया है। हैरोल्ड पिंटर की डेट ऑफ बर्थ दी गई थी कि हैरोल्ड पिंटर के बारे में कौन कौन सा सही है वो हमने चूज करना था। तो उसमें आई थिंक 1925 डेट दी गई थी, बट इसकी जो बर्थ डेट है वो 1930 है। तो ये ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और ये इंस्पायर्ड है सैमुअल बेकेट से, एब्सर्डिटी प्ले से, वो वाला ऑप्शन उसमें सही था, क्योंकि एब्सर्ड थिएटर में आता है। जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड लिखा था ना मार्टिन एस्लिन ने, उसमें उसने 5 राइटर्स को इंक्लूड किया था एब्सर्ड थिएटर में, जिसमें सैमुअल बेकेट था, आर्थर एडमो, यूजिन लेनेस्को, और 5th जो था वो हैरोल्ड पिंटर को भी उसने इंक्लूड किया था। उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वहां जाके आपको 5 राइटर्स के बारे में पता चल जाएगा। और इसके अलावा फिर है होमर के बारे में पूछा गया था कि होमर की ट्रांसलेशन किसने की थी। तो उसमें अलेक्जेंडर पोप राइट आंसर है। वो अलेक्जेंडर पोप जो है वो बहुत ही फेमस है होमर की ट्रांसलेशन के लिए, इलियड और ओडिसी के लिए, राइट। स्टुअर्ट हॉल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी यूनिवर्सिटी से ये बिलोंग करता है, या ट्रिपल CS में जो स्टुअर्ट हॉल है वो कहां से स्टार्ट हुई थी, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन था। तो उसका आंसर है बर्मिंघम। बर्मिंघम वाले भी मैंने बहुत अच्छे से कल्चरल स्टडी में पढ़ाए थे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन आया था अंडर द नेट, किसने लिखा है? अंडर द नेट लिखा है आयरिस मुरडॉक ने, राइट। तो इसमें आयरिस मुरडॉक इसका राइट आंसर होगा। और हाउस ऑफ फेम, चौसर से भी एक क्वेश्चन आया था, हाउस ऑफ फेम पूछा गया है। चौसर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाउस ऑफ फेम किसने लिखा है? जोफ्री चौसर ने। और इसके अलावा है कौन सा राइटर जो है वो एंग्री यंग मैन से एसोसिएट करता है, जिसमें फिलिप लार्किन दिया गया था और जॉन ऑसबर्न भी दिया गया था। तो ये सारे एसोसिएट करते हैं एंग्री यंग मैन वाले मूवमेंट से। और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है वो पूछा गया था। रोला बार्थ का वर्क है माइथोलॉजिस, माइथोलॉजी से पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया गया था, वहां से 5 क्वेश्चंस आए थे। और 5 क्वेश्चंस फिलिप लार्किन की एक पोएम है मिस्टर ब्लिनी, वहां से स्टेंजा दिया गया था, वहां से 5 क्वेश्चंस आए थे, राइट। और इसके अलावा डेजर्टेड विलेज एक पोएम लिखी है ओलिवर गोल्डस्मिथ ने, इसकी थीम पे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी थीम क्या है। तो ये वर्क जो है सोशल कमेंट्री पे लिखा गया है और इसमें क्रिटिसाइज किया गया है रूरल जो डीपॉपुलेशन है एंड द परस्यूट ऑफ द एक्सेसिव वेल्थ, इस पे ये स्टायर है, राइट। तो ये इसकी थीम है परस्यूट ऑफ एक्सरसाइज वेल्थ। और इसके अलावा एलन शोवल्टर पे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। एलन शोवल्टर के अकॉर्डिंग फेज पूछे गए थे, फेमिनिज्म के कौन कौन से 3 फेज होते हैं। तो इसके 3 फेज है, फेमिनाइन, फेमिनिस्ट और फीमेल। ये इसमें तीनों हमने चूज करने थे। 5 ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें गायनोक था एक, तो वो हमने एलिमिनेट करना था। तो एलन शोवल्टर के अकॉर्डिंग जो फेमिनिस्ट 3 फेज हैं, वो 3 फेज कौन कौन से हैं? फेमिनाइन, फेमिस्ट और फीमेल, ये 3 फेज है एलन शोवल्टर के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद है कॉन्ट्रा पंक्चुअल रीडिंग पूछा गया था, किसका कंसेप्ट है? कॉन्ट्रा पंक्चुअल रीडिंग इज कंसेप्ट बाय एडवर्ड सईद, एडवर्ड सईद ने ये कंसेप्ट दिया था। तो इसका राइट आंसर हमारा एडवर्ड सईद होगा। इसके अलावा फिर मार्गरेट एटवुड पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, कैनेडियन ऑथर है, बहुत ही पॉपुलर ऑथर है ये। तो इसके वर्क को क्रोनोलॉजी में सेट करना था, राइट। इसको बुकर अवार्ड भी मिला है। तो वो वाला वर्क उसका 2019 में पब्लिश हुआ था, वो उसका सबसे लास्ट में आएगा। तो ऐसे भी करके आप सही क्वेश्चन इसका कर सकते थे। उसके बाद लिरिकल बैलेड की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछी गई थी, जो विलियम वर्ड्सवर्थ से ये क्वेश्चन लिया गया है। और उसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहा था मैन विदाउट वुमेन, ये एक वर्क लिखा था हारुकी मुराकामी ने, इसकी पब्लिकेशन डेट पूछी गई थी। तो इसकी पब्लिकेशन डेट है 2014 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसके अलावा मेट्रिकल जो पैटर्न है उस पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उनकी डेफिनेशन मैच करना था, मैच मेकिंग का ये ऐसा क्वेश्चन था। तो राइट, अच्छी तरह से मुझे चारों ऑप्शंस उसके ध्यान नहीं है कौन कौन से थे। और इसके अलावा एक पेस्टोरल एलिजी पे क्वेश्चन पूछा गया था। एक एलिजी होती है और एक पेस्टोरल एलिजी होती है। पेस्टोरल एलिजी में जो शेफर्ड जो है उनको इंक्लूड किया जाता है, उनकी डेथ पे जो बिलव्ड है वो लेमेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेसिडस जो है वो एक पेस्टोरल एलिजी है जो जॉन मिल्टन ने लिखी है ऑन द डेथ ऑफ
किंग एडवर्ड, एडवर्ड की डेथ पे वो पेस्टोरल एलिजी लिखी है जॉन मिल्टन ने। तो उसमें 3-4 ऑप्शंस और भी दिए गए थे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट है होमी के भाभा का है, इसमें होमी के भाभा जो है वो राइट आंसर है। और प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्की पूछा गया था, प्रॉब्लम ऑफ दोस्तोवस्की वाज रिटन बाय मिखाइल बाख्तिन, ये शायद मैच मेकिंग का क्वेश्चन था। और एसटी कोलरेज पे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो वर्ड्सवर्थ और एसटी कोलरेज दोनों की लैंग्वेज को लेकर अलग अलग व्यूज थे। एसटी कोलरेज का मानना था कि लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री में, बट वर्ड्सवर्थ का मानना था कि जो लैंग्वेज है पोइट्री की वो सिंपल होनी चाहिए ताकि कॉमन मैन भी उसको अच्छे से समझ पाए। तो यहां से क्वेश्चन आया था, उसका राइट आंसर जो है, क्योंकि वहां पे स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात की गई थी, तो उसका राइट आंसर है एसटी कोलरेज। राइट, तो इतने ही क्वेश्चंस मेरे पास हैं अभी, ऑलमोस्ट 40 के आसपास मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं। तो इनके अलावा जो क्वेश्चंस आप, ये पेपर जो फर्स्ट शिफ्ट का था ना, मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, वहां सारे क्वेश्चंस आए हैं ये। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर था, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस थे जो काफी ज्यादा मतलब डेप्थ से पूछे गए थे या बाहर से आए हैं, आउट ऑफ सिलेबस थे। बट बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो डायरेक्ट थे, बहुत ही सरफेस लेवल के क्वेश्चंस थे। बट इसके अलावा काफी क्वेश्चंस जो है वो मुश्किल भी थे, लेकिन पेपर 1 जो है वो इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन पैराग्राफ जो है वो काफी ज्यादा ट्रिकी दिया हुआ था। राइट, तो अब हम वेट करते हैं, जैसे ही दूसरी शिफ्ट के रिव्यूज आएंगे मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास होंगे मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो उनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं हमने सही किए हैं, कौन से क्वेश्चंस हमारे गलत हुए हैं। और इसके अलावा कुछ टाइम बाद में लिस्ट जो है वो कितने तक रहेगी, कहां तक मेरिट लिस्ट बन सकती है कैटेगरी वाइज, वो भी आपको कुछ टाइम बाद मैं वो अपलोड कर दूंगा। राइट, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक।